भगवान प्रहलाद का अपने पिता हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु की महिमा के बारे में बताना। पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप को समझाते हुए प्रहलाद जी बोले, हे पिताश्री, जिसने हमको, आपको नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण संसार को बनाया है, वो परमेश्वर होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए तथा दुष्टों का संहार करने के लिए कई बार निर्गुण और कई बार सगुण अवतार लेते हैं तथा ब्रह्मा विष्णु महेश, शारदा शेष और नारद भी जिनकी माया के भेद को नहीं जानते, उस नारायण को जिसका राम घनश्याम, श्याम सुंदर, जगदीश्वर आदि नामों से पुकारा जाता है, सदैव सच्चे मन से आठों पहर उनका ध्यान करना चाहिए। संसारी मोह माया से तथा काम क्रोध मद लोभ मोह और अहंकार से दूर रहकर सदा प्रभु का स्मरण करना चाहिए। हे पिताश्री, उस परमेश्वर की 9 प्रकार से पूजा करनी चाहिए, जो इस प्रकार है। श्रवण, उस परमेश्वर की कथा सुननी चाहिए। कीर्तन, उस परमेश्वर का सदैव कीर्तन में बैठना चाहिए, उसे ध्यान से सुनना चाहिए। पाद सेवन, उन चरणों कमलों को सदैव वंदन करना चाहिए, सदैव अमृत पान करना चाहिए। अर्चन, परमेश्वर की प्रतिमा की भक्ति सहित अर्चन पूजन करना तथा भोग लगाना सदैव चाहिए। वंदन, साष्टांग दंडवत से सदैव परमेश्वर की वंदन व प्रार्थना करनी चाहिए। दास्य, सदैव परमेश्वर को अपना स्वामी जानकर उनके नाम का जाप करना चाहिए तथा उनको स्वामी और स्वयं को दास समझना चाहिए। संख्य, परमेश्वर को सदैव अपना सखा व मित्र समझना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, उनको अपनी मन की सभी बातें बताना चाहिए। आत्मनिवेदन, मैं आपका हूँ, मैं आपसे पैदा हुआ हूँ, यह कहकर तन मन उनके अर्पण कर देना चाहिए तथा उनको साष्टांग प्रणाम करते हुए स्वयं को उन्हें सौंप देना चाहिए। सामान्य अपने को उसी का रूप समझना चाहिए, अर्थात अपने और उसके भेद कोई भेद नहीं समझना चाहिए। हे पिताश्री, यदि आपको सदैव सुखी बनने की इच्छा है तो इस तरह नवदा भक्ति करके इस मोह माया से अलग होकर आप उनके नजदीक जा सकते हैं। मुनि नारद बोले, हे राजन, जिस तरह बीमार प्राणी को अच्छे पदार्थ भी विषैले लगते हैं, उसी तरह भक्त प्रहलाद के ये हरि भक्त ने जब वचन कहे जो मोक्ष मार्ग को दिखाने वाले थे, दैत्यराज हिरण्यकश्यप को बहुत बुरे लगे और वह चीख कर बोला, हे दुष्ट, जिसने तेरे चाचा को मारकर समस्त दैत्यों को दुख दिया है, उसकी प्रशंसा करने से तू मेरे सामने कुलघाती हो गया है। तू हमारे यहाँ समस्त दैत्य कुल का शत्रु कहाँ से उत्पन्न हो गया? याद रख, तू अपनी इस मूर्खता की क्षमा मांग और आज से कभी उस नीच नारायण का नाम मत लेना, वरना परलोक भेज दिया जाएगा। जय श्री विष्णु।